हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित वैष्णव। तो आज मैं लाया हूँ सचिवालय के लिए एक्सपेक्टेड रैंक वाइज कट ऑफ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जनरल में 151 सीट है, ओबीसी में 84 सीट है, ईडब्ल्यूएस 41 पे, और एमबीसी में 19 सीट, एससी में 64 और एसटी में 52 सीट है। हॉरिजॉन्टल देखते हैं तो बीएलबी में 6 सीट, एचआई में 6, एलडीसीपी में 6, एमआईएमडी आईडी में 6 सीट है। तो इस हॉरिजॉन्टल पीएच कैटेगरी वाले रिजर्वेशन के लिए मैंने यहाँ पर एमआईएमडी में 7 ही कैंडिडेट पास हुए टोटल। उसमें से तो मैंने टॉप 6 देखे तो ओबीसी से 4 पास थे और ईडब्ल्यूएस के 2 थे। तो फिर इसमें भी लगभग बीएलबी में भी 5 ओबीसी के और एक ईडब्ल्यूएस से है। एलडीसीपी में 2 ओबीसी, एक ओबीसी फीमेल, और जनरल से एक और एक एससी से कैंडिडेट था। और ऐसे ही एचआई में भी टॉप 6 कैंडिडेट देखे थे। तो टोटल मिलाकर लगभग ओबीसी में 15, ईडब्ल्यूएस से 4, जनरल से 3 और एक एससी से और एक ओबीसी फीमेल से कैंडिडेट जाने के चांस है इसमें जो पीएच की सीट लेंगे। मैंने टॉप 6 से लगभग टॉप 10 देखे थे, तो सब में लगभग ऊपर ओबीसी गए थे। तो उस हिसाब से ये है एक्समैन टोटल 33 पास है। जो एक्समैन का है मैंने औरों से बात की है, तो सबने ये बोला है कि सभी लोग अधिकतर जनरल से जाएंगे अगर इस पहले जनरल कैटेगरी से पास है। तो वैसे भी इसमें सबके रैंक एक्समैन की 7,000 के ऊपर है। तो लगभग वो क्या नाम है, जनरल कैटेगरी से पास होंगे। पर उसमें फिर भी मैंने 3 ओबीसी से ले लिए और एक ईडब्ल्यूएस से माना है। वो इसलिए क्योंकि 7,500 पर एक कैंडिडेट है एलडीसीपी का, उसके 98 मार्क्स थे। और बीएच में ऐसे कि एवरेज मार्क्स मिलेंगे टाइपिंग में, तो 50% के हिसाब से लगभग उसको 50-60 टाइपिंग में जोड़े गए होंगे। तो वो 150-160 के पास। और इधर कोई क्या नाम है, इससे एक्समेन से लेगा कोई भी, तो उसके इससे भी नीचे वाले हैं जो उनके लगभग चांस हो सकते हैं कि वो कैटेगरी से पास हो या 80 से नीचे हो 3 गुना वाली लिस्ट में। तो इसलिए मैंने 3 कैंडिडेट मान लिए जिनकी रैंक लगभग 7750 से ऊपर ही थी, और एक ईडब्ल्यूएस में भी माना है। वैसे हॉस्टल सुपरिटेंडेंट में इनमें जनरल से सीट नहीं भरी गई थी, क्योंकि वहाँ जनरल से वैसे पास भी नहीं था, और हो सकता है कि डीबी के लिए नहीं गए हो, क्योंकि उस टाइम पर मनक का रिजल्ट आया था तो वहाँ पर भी पास हो गए थे लोग, कहीं वहाँ ले लिए। और जूनियर अकाउंटेंट जैसी बड़ी भर्ती थी तो उसमें करा लिया, उसमें श्योर हो तो इसलिए नहीं गए हो। तो ये हो सकता है जूनियर अकाउंटेंट में टीआरए के ऊपर रिजल्ट होता है, तहसील राजस्व का, तो उसमें लगभग टॉप टू बॉटम एक्समैन की सीट भरी गई, तो उस हिसाब से ही माना गया। और इसमें मैंने सिर्फ 20 कैंडिडेट को माना है जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस सचिवालय भरी हो, क्योंकि पिछली बार की लिस्ट में लगभग 45 से 50 लोग एक्समैन पास थे, फिर भी 30 ही सचिवालय में हुए थे, जबकि सीट 46 थी। क्योंकि 30 ने फर्स्ट प्रेफरेंस भरी थी और लगभग 13 लोग सबॉर्डिनेट की लिस्ट में थे। वो अलॉटमेंट की लिस्ट 2018 वाली मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा, वहाँ से देख सकते हो। तो इसलिए मैंने 20 ही माना है। वैसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से इधर उधर 2-5 रैंक का ऊपर नीचे होगा, कोई खास फर्क नहीं है। उसके बाद स्पोर्ट्समैन 11 है। इसमें से टॉप 11 देखे तब 2 जनरल, एक एमपीसी, एक ईडब्ल्यूएस, एक ओबीसी फीमेल और 6 ओबीसी के मिले हैं। तो सब आफ्टर ओरिजेंटल ऐसा कि जनरल में 151 सीट थी, तो जनरल में 2 कैंडिडेट यहाँ से 2 और 20, 22 और 3 25, टोटल 25 कैंडिडेट ओरिजेंटल में काटे हैं। तो यहाँ पर 126 सीट बची। ओबीसी में 84 में से 6, 3 9, 9 और 15, 24 निकालने के बाद में 60 सीट बचती है। ईडब्ल्यूएस में इसी प्रकार यहाँ से 1, 2 और यहाँ पर 4, 6 काटने के बाद 35, एमबीसी में से 18 सीट बचती है, एससी में 63 और एसटी में 52 सीट है, जो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो यहाँ पर। तो इसके बाद तो फिर हमारे पास जनरल की 126 सीट थी, तो जनरल में से 126 में मैंने 15 कैंडिडेट ऐसे माने जो फर्स्ट प्रेफरेंस आरपीसी सबॉर्डिनेट भरे हो, क्योंकि बहुत से हैं वैसे तो मैंने देखा है, बहुत टेलीग्राम ग्रुप पर भी है। 100 रैंक वाला है जिसने सबॉर्डिनेट भर रखा है, 102 पर है जिसने आरपीसी भर रखा है, और बहुत सारे हैं ऐसे ही। बहुत ऊपर वाले भी 157 पर है, 184, 185, ऐसे बहुत सारे हैं। और एक तो अंडर 20 भी है, 20-25 के आसपास। एक ओबीसी कैटेगरी में अंडर 10 के आसपास, अंडर 10 में है जो भी भर रखा है ऐसे ही। तो लगभग मैंने वैसे तो सभी जगह पर 30 से 40 ही लोग हैं जो है, तो उन 30-40 में भी अपने को पास 3-4-5 मिल जाते हैं। तो मैंने 50 पर 5 लोगों को माना है, 50 पर 5 से 6 को माना है। उस हिसाब से मैंने यहाँ पर 15 कैंडिडेट माने, तो टोटल सीट 126 प्लस 15 मतलब 141 लोगों में शुरू के 141 लोग मेल कैंडिडेट मिलेंगे, वहाँ पर 126 सीट फिलअप होगी। तो 141 कैंडिडेट के लिए हमारी रैंक जाती है 1 से 155 तक। इसलिए जनरल की रैंक, जनरल जहाँ तक है सचिवालय 155 रैंक तक मिल जाएगा। इससे ऊपर भी जा सकती है, नीचे मुश्किल है, नीचे नहीं जाएगी। और फिर ओबीसी है, ओबीसी में मैंने 60 सीट बची थी अपने पास, तो 60 में से मैंने 8 कैंडिडेट मान लिए कि 8 कैंडिडेट फर्स्ट प्रेफरेंस वाले नहीं है, जो आरपीएस सबॉर्डिनेट भर रखे होंगे। 2 एब्सेंट है लगभग 2 है जो सीरियल में लगे हुए हैं, उनकी रैंक अच्छी है इसलिए उनको माना है। तो यहाँ पर 10 है, तो यहाँ 70 सीट हो जाती है, और इसके लिए रैंक 156 से 295 तक जाएगी, जहाँ पर 70 कैंडिडेट मिल रहे हैं लगभग। तो ये है, तो 295 पर ओबीसी में लगभग हो जाएगा सचिवालय में। इससे नीचे आने के चांस कब है, मतलब 295 तक, 290 तक आराम से हो जाएगा। इससे ऊपर जा सकती है, अगर 310 320 तक भी हो जाए तो बढ़िया बात है, सबके लिए फ़ायदा ही है वो तो। पर यहाँ तक तो हो ही जाएगा। अब हम देखते हैं ईडब्ल्यूएस में 35 अपने पास बची थी सीट्स। 35 में से हमने 5 कैंडिडेट मान ली 35 के बाद कि 5 कैंडिडेट होंगे जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस आरपीएससी सबॉर्डिनेट भर रखी होगी। तो 35 प्लस
5 हम 40 कैंडिडेट जहाँ हमें जहाँ 40 मिलेंगे वहाँ पर 35 एलिजिबल मिलेंगे। इसका मतलब ये है। तो 156 के बाद में हमें 156 से 360 तक जाकर अपने 40 कैंडिडेट पूरे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर AWS की रैंक लगभग 360 तक सचिवालय मिल जाएगा। और MBC में 18 कैंडिडेट लिए हैं। तो 18 के बाद में हमें 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जो फर्स्ट प्रेफरेंस जैसे माना है कि RPS सबॉर्डिनेट भरी हो इनमें से। इसमें ज़रूर क्या पता 4 की जगह 2 नहीं भर रखी होती है, थोड़ा हो सकता है, फिर भी 18 + 4 22। तो यहाँ रैंक 156 से 1100 तक जाकर 22 कैंडिडेट मिल रहे हैं जहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। लगभग 1000 में वो तो क्या सारे है ही सही, पर मुझे जहाँ तक लग रहा है 1100 तक MBC सचिवालय मिल जाएगा और ऊपर भी जा सकती है शायद। और ने RPS भर रखा हो या सबॉर्डिनेट। SC में 63 सीट है, 63 बची थी अपने पास 64 में से। 7 कैंडिडेट हमने मान लिया कि फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं भर रखी होगी तो 70 तक हो जाएगा और रैंक 156 से 2400 तक लगभग ये सचिवालय मिल जाएगा। और अगर 5 एब्सेंट भी माने तो 2500 तक, तो 2500 तक भी, अगर 5 एब्सेंट हुए तो 2500 तक भी SC में सचिवालय मिल जाएगा। इनमें तो और भी ऊपर भी जा सकती है, पर यहाँ तक तो मिलेगा ही मिलेगा। अब ST, तो ST में 52 कैंडिडेट बचे थे, इसमें से 8 कैंडिडेट ये माने कि फर्स्ट प्रेफरेंस RPS सबॉर्डिनेट भरा हो। तो 52 + 8 60 और रैंक 156 से 3500 तक ये 60 कैंडिडेट मिल रहे हैं। तो 3500 तक हो जाना चाहिए और इससे भी ऊपर और भी जा सकती है, तो 3500 तक तो हो ही जाएगा पक्का। तो ये मैंने निकाली जो जनरल 155, OBC 295, EWS 360, 1100, SC 2400, ST 3500 तक है। इसमें भी लगभग मैंने 15 कैंडिडेट जनरल में माने थे, 8 इसमें मान लिए। तो पिछली बार लगभग 100 कैंडिडेट ही सिलेक्ट हुए थे, फिर भी 42 जने थे, 142 तक गया था। 42 जने ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस RPS या सबॉर्डिनेट भर रखी हो। 100 जनों के लिए हमें 100 कैंडिडेट्स के लिए 142 तक जाना पड़ा था। ऐसे ही था, पर पिछले बार लास्ट में भरवाई थी रिजल्ट के बाद में, और इस बार पहले भरवा रखी है, तो इतना तो चांस है नहीं। तो फिर भी मैंने 15 ही माने हैं, जो लगभग ऐसा मिल रहा है। तो ये तो ही सचिवालय कट ऑफ। और एक जो कमेंट आए थे पिछली बार, तो जनरल फीमेल के लिए, जनरल फीमेल की लगभग जहाँ तक है चांस 2650 तक मुझे मिल रहा है। मैंने थोड़ा बहुत किया भी था, और इसको मैं बाद में एक वीडियो में सारी ही चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। अगर होगा तो मुझे मिल जाएगी तो कट ऑफ सही। बाकी औरों ने बता रखी है लगभग 2600 तक, वो भी सही है। फिर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा कि फीमेल की सचिवालय और सबॉर्डिनेट दोनों कट ऑफ एक साथ बता दी जाए। तो धन्यवाद।